नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो जैसा कि अभी तक हमने मैरिज के टॉपिक को कंटिन्यू किया, तो मैरिज का टॉपिक हम अब खत्म कर चुके हैं क्योंकि उसमें हमने वो सभी चीजें सीख ली जो हमारे लिए जरूरी थी। उसमें मैरिज का कॉम्बिनेशन, डिस्टर्ब मैरिज, हैप्पी मैरिज, लव मैरिज, अफेयर्स और डिवोर्स और सेपरेशन, सभी चीजों को हमने अच्छे से कवर किया है। तो अब इसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम एजुकेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक आगे जब हम करियर भी करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उसको इंटरलिंक करना जरूरी होता है। तो पहले आज हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो आप बताइए सर, आज आज एजुकेशन में हम मेरा किस तरीके से स्टार्ट करें। वो नहीं काम कर रहा वीडियो, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, मेरा लोगो दिखेगा सिर्फ। शुरू होगी। यस सर, चार्ट आ गया सर। ठीक है। हम यस सर। हमने क्या किया, हमने वही वाला चार्ट लगा लिया 7 जून 1950, 22:30 दिल्ली, जिसपे हमने मैरिज सीखी थी। हम ओके सर। उसी चार्ट पे एजुकेशन को सीखेंगे, उसी पे कैरियर को सीखेंगे। ठीक है। एक बार ओके सर। बाद में जो साथ में लगाते रहेंगे उनके लगा देंगे, हम उनकी नहीं इशू। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये चार्ट बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम इसको पहले लगाते हैं। ठीक है। ओके अब सर। ओके सर। जब हमने मैरिज की थी, अब इसमें जहां न्यूमरोलॉजी का साथ में यूज आता है वो भी साथ साथ बताता जाऊंगा। मैरिज में भी जैसे साथ साथ मैंने बताता रहा था कि कैसे न्यूमरोलॉजी को मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे न्यूमरोलॉजी का एजुकेशन के साथ लिंक आएगा ओके वो सर। भी मैं साथ साथ बताता रहूँ। तो अभी पहले फोकस करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी पे। जैसे मैरिज के लिए हम कहते थे कि 12 जी के सर। 12 घरों से क्या लिंक आता है उसका, तो ऐसे ही एजुकेशन के साथ 12 के 12 घरों का क्या लिंक आता है, हम उस चीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके सर। जैसे मैरिज में जी जी हमने सर। क्या कहा था, प्राइम हाउस क्या है, 7। अब जी एजुकेशन में जो प्राइम हाउस है दैट इज 4। करेक्ट। मैं यस सर। आप इसमें कौन कौन से हाउसेस कैसे कैसे रोल करेंगे, मैं अपने सिंपल या नोट शेयर कर देता। ठीक है। मेरे जी पास सर। बड़ा सिंपल जी। सा फॉर्मूला आ चुका है, अब भी नोट्स ही दिखा दो सीधा, जिसको जो देखना दिखे वो। ठीक है। जी ये सर। एजुकेशन के नोट्स हैं। इसमें सेकंड हाउस इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से जी इन्वॉल्व होंगे हम यहीं पे अभी कर लेंगे सारे। सेकंड हाउस इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो अकोमोलेटेड नॉलेज के लिए है। ठीक है। नॉलेज जो हम अक्वायर कर रहे हैं ना, वो उसकी अकोमोलेशन जी। के लिए। फोर्थ हाउस इसका प्राइम हाउस है। ठीक है। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये जो 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा वहां पे इसी इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। हायर एजुकेशन के लिए नाइन्थ का कस्पल सबलोड अलग से देखना जरूरी नहीं है, एजुकेशन के लिए फोर्थ का कस्पल सबलोड एप्लीकेबल होता है। ठीक है। ओके सर। ओके। 11th हाउस जो उसमें हमें एजुकेशन में गेन मिलना है, उसके नंबरों की पावर को जिसने एनहेंस करना है। ठीक है। वो 11 नंबर हाउस है। कॉम्बिनेशन जब करेंगे तब हमारे को ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू होगा। फिफ्थ जी हाउस सर। जो है वो इंटेलिजेंस का हाउस है। ठीक है। वो जो है 4 की पावर को इनहेंस करता है, एक तरह से जो एजुकेशन ले रहा है उसकी पावर को इंटेलिजेंस इनहेंस करेगी उस चीज को। थर्ड हाउस जो है जी वो वैसे तो प्राइम हाउस है रिटन वर्क और कम्युनिकेशन और प्रिंट का, लेकिन यहाँ जी। पे ये फोर्थ का 12th बन जाता है। ये नेगेटिव रोल अदा करना शुरू कर देता है। अगर इसको दो बुरे घर मिल जाएं, दो बुरे घर का मतलब 6, 8, 12 में से कोई दो इसके साथ अगर जुड़ गए तो ये पढ़ाई में से ध्यान हटा देगा। ये 3 इसमें थोड़ा सा नेगेटिवली रोल अदा करने लगेगा। ठीक है। जी सर। तो जी अब सर। हमने यहाँ पे जो हाउस देखे हम इन पे एक द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हाउस अभी हमने डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट जी। का मोर और लेस एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। ओके सर। जी सेकंड हमने देख लिया, थर्ड हमने देख जी। लिया, फोर्थ हमने देख लिया, फिफ्थ हमने देख लिया। सिक्स्थ हाउस जो है जब कंपटीशन की बारी आएगी वहां पे वो हेल्प करेगा। करेक्ट। ओके। कंपटीशन में विन दिलवाने के लिए जब वो इसके साथ जुड़ेगा, एजुकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ेगा, तब वो हेल्प करेगा। 7 का मोर और लेस कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।
एट्थ का और ट्वेल्थ का ये जब इन डेप्थ नॉलेज के साथ लिंक आती है ना सिंगल होके, तब तो इन डेप्थ नॉलेज है। लेकिन 8 और 12 अगर 3 के साथ दोनों मिलके जुड़ गए तो वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, नेगेटिव। 8 और 12 भी हो गए। ठीक है, नाइन्थ का हमने देख लिया। टेंथ का कोई भी रोल नहीं, टेंथ का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 11th का हम जी डिस्कस करेंगे। 12th हमारा हो गया। 12 के 12 घर हमने सीधे सीधे डिस्कस कर लिए किसका क्या रोल है। अगर किसी जी को सर, कंफ्यूजन है बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में डाल दे, जवाब दे देंगे। हम्म, ठीक है, बिल्कुल तो सर। हर चीज जी हमारी डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है, 9 प्लैनेट्स और 12 हाउसेस, बस इसी पे तो सारा सिस्टम है। ठीक है, 12 जी हाउसेस के कॉम्बिनेशन से हमने प्लैनेट की पावर को असेस करना है और उसको दशा सिस्टम से रिलेट करना है। ठीक है, जी सर, ये बिल्कुल। टोटल फंडा है हमारी एजुकेशन का। फिर उसमें क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिव के मतलब कि सही होना जरूरी है, तो बर्थ टाइम को रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमने एक कस्पल सबलोड की थ्योरी ऐड कर ली, जो हमें हेल्प कर जाती है बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने के लिए। वो बाद में सीखेंगे, अभी सीधे सीधे हम यहाँ पे इतना समझ पा रहे हैं कि फोर्थ हाउस का कस्पल सबलोड कौन है, दैट्स ऑल। एजुकेशन का प्राइम हाउस कौन, फोर्थ हाउस। उसका कस्पल हाँ सबलोड इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी टीम इंपॉर्टेंस रखती है। वो हमने टीम कैसे बननी है वो सीखी हुई। क्लियर है। जी न्यूमरोलॉजी सर। का यहाँ पे कैसे लिंक आएगा, न्यूमरोलॉजी में जिसके पास सिंगल 1 और 9 है, वहां पे हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे, न्यूमरोलॉजी के नोट्स साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए। वहां जी पे जिसके पास 1 और 9 सिंगल में है ऊपर, ठीक है, 319 वाली लाइन पूरी ले लो, चलो थ्री, जिसके जी पास 319 वाली लाइन कंप्लीट ऊपर है, तो वो बच्चा, यहाँ पे जो हम 5 नंबर की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो बच्चे में भी एक इंटेलिजेंस है, वो भी हायर एजुकेशन लेगा। ओके। यहाँ पे 11 इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी के पास अगर 11 नहीं भी है लेकिन न्यूमरोलॉजी में उसके पास 19 का कॉम्बिनेशन है, तो 11 की कमी को पूरा कर देगा। मतलब ओके। डेट, हम अब क्या सिस्टम से पढ़ रहे हैं कि बच्चा किस डेट को पैदा हो गया, उस डेट पे यह डिसाइड हो गया कि उसके जो कॉम्बिनेशन होंगे उसकी पोटेंशियल क्या होगी। जी तो जी सर। डेट भी इंपॉर्टेंट है, यानी साथ में जो मैंने न्यूमरोलॉजी इस पे करवाई हुई है वो भी सबको कर लेनी चाहिए, ताकि इन जो कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ रहे हैं इनकी एक्चुअल पावर को वो समझ पाए। करेक्ट। जी सर, विदाउट बिल्कुल। विदाउट न्यूमरोलॉजी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे अगर रहेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद कईयों को कंफ्यूज कर सकती है। क्यों, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मिक्स होकर ही एक्चुअल बात पकड़ा पा रही है। कहीं जगह पे जहां न्यूमरोलॉजी को हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी में 5, 10, 20% हमारा हाथ छूटता है। ठीक है, लेकिन जी सर, दोनों को अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो 100% पकड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर बात समझ में आ। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर, क्लियर है। यहां तक बात ठीक है। अच्छा, अब जी हाउसेस के कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसके नेचुरल सिग्निफिकेशन कौन है, जैसे मैरिज में हमने देख लिया था वीनस उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है। करेक्ट। राइट। अब इसमें इसके जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो है मरकरी और जुपिटर। ठीक है, मरकरी जो है ओके। वो एनालिटिकल स्किल, पावर, इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और जुपिटर है जो विजडम के लिए और कंप्रेहेंशन के लिए। सीधा जी सर, नोट्स पे बिल्कुल। आराम से, अगर किसी को मेरी आवाज ना समझ आती हो तो स्क्रीन पे नोट्स दिखा रहा हूं मैं, वहां देख लो। ठीक है, दोनों दोनों चीजें जा रही है। ठीक है, जैसे जी सर। इंग्लिश पिक्चर देख रहे होते हैं ना, नीचे सब टाइटल चल रहे होते सब टाइटल जो होते हैं, हैं। नहीं सर, क्लियर है। आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक है, बस ठीक है। तो मतलब मैं इस सिस्टम से चल रहा हूँ। ठीक है, जी जी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, टीपीसी मैटर कर गई। टीपीसी मैटर क्या कर गई, जैसे मैं 63 बोर्न हूँ। ठीक है, तो हमारे टाइम में तो कोई फर्स्ट डिवीजन भी ले आता था ना,
तो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा माना जाता था, ठीक है। लेकिन आज का सिनेरियो में 60% बच्चा तो हाँ, आपको पता कि कहीं एडमिशन लेने लायक रहता नहीं, ठीक है। या बिल्कुल तो आज तो 90 प्लस में जो चल रहा है, 90 प्लस जी भी क्या, बिल्कुल 95 प्लस में जो चल रहा है 95 वही प्लस कुछ में कर पा राइट। रहा है, ठीक है। तो हमने जी ये जो चीज बनाई है आज से 5-7 साल पहले की लेके चलो, इसको और एडवांस मान लिया जाए, आज भी हम कह रहे हैं ये लागू हो सकती है जैसे हम बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इसको ये नहीं है मैथमेटिकल बिल्कुल एक्यूरेसी ना किसी चीज में पकड़ने की कोशिश करें, बात को समझने की कोशिश करें, करेक्ट। जी जो चार, राइट 9 और 11 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का है, ठीक है, कैसे आएगा वो चार्ट लगा के समझाऊंगा। हम पहले कॉम्बिनेशन को समझे, पहले हमने क्या समझा, नंबर, फिर क्या हमने समझा, नेचुरल सिग्निफिकेटर, अब हम क्या समझने लगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 9 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहता है ए ग्रेड का बच्चा है, ये मैक्सिमम मार्क्स ला रहा है, ये क्लास के टॉपर बच्चों में है। जी उसको टॉपर कंपटीशन में कौन से मिले वो उस पर डिपेंड कर गया। उसके जी साथ बिल्कुल अगर 80 85% लेने वाला ही है तो वो उनमें टॉपर है, अगर उसके साथ 90 95% लेने वाले हैं तो वो उनमें टॉपर, टॉप 5 में ये है, करेक्ट, क्लियर है। जी जी स्कूल पे भी डिपेंड करके ना, टीपीसी मैटर कर जाती है साथ, ये बच्चा कौन जी से स्कूल बिल्कुल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी के स्कूल में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, बस ये वो जी मैटर कर गया, ठीक है। राइट सर। फिर 4 11, ये 4 11 4 9 11 से थोड़ा सा हम कहते हैं 5 7% कम परसेंट नंबर हो सकते हैं इससे, अगर इन दोनों बच्चों का कंपटीशन किया जाए तो 4 9 11 वाला 4 11 को बीट कर सकता है, करेक्ट। जी सर आल दो ये भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये जी भी अबव जी एवरेज है, वो नहीं है कि इसको हम कहें कि ये इसको मार्क्स नहीं ला सकता, ये भी अबव एवरेज बच्चा है, ठीक है। और 5 11 जो है वो इक्वलेंट टू बी ग्रेड है, इसके इक्वलेंट ये एक तरह के 4 11 के, लेकिन ये क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा होगा क्योंकि ये 5 है, ये बुद्धि इसकी ज्यादा तेज है, जिस बात को लेबर करके 4 11 वाला 2 घंटे में करता है, ये उसे उससे कम टाइम में कर सकता है। बिल्कुल सर। बात समझ आ गई, जी क्लियर है बात। ये जी बिल्कुल क्लियर है। क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट चार्ट हो गया, यानी 5 9 11 का कॉम्बिनेशन 4 9 11 के कॉम्बिनेशन से भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्लियर। जी चार जी पांच सर नौ ग्यारह हो गया तो फिर तो बचा है ही सब कुछ, मतलब कि जी बिल्कुल हमने ही इनको अपने आप इंटरप्रिटेट कर करके ही समझना है कि क्या इनकी वैल्यू है, कैसे ये है, ठीक है। जी लेकिन अगर यहां से 11 हट जाता है, ठीक है, 11 की अब इंपॉर्टेंस समझेंगे हम, लेकिन जी अगर यहां से 11 हट जाता है, ठीक है, तो ये जो 4 5 9 रह जाता है ये फिर सी ग्रेड एवरेज बच्चा आ गया, 11 के हटने से एवरेज बच्चा आ गया। लेकिन अगर ये एवरेज बच्चा यहां लग रहा है लेकिन न्यूमेरिक में इसके पास 1 9 है, सिंगल सिंगल 1 सिंगल 9 है वहां पे, तो ये 11 की कमी को वो पूरा कर सकता है, जी। जिसके पास तो वो नहीं न्यूमरोलॉजी है से उसको उसके एज लिए करके 11 देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, जिसके पास वो है तो उस 11 की कमी पूरी कर गया, जिसके पास दोनों है वो तो फिर वजह वजह वो अच्छा कर गया। बात जी समझिए। हमने चीजों जी को अल्टीमेटली समझ के पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके ही चलना है, जल्दबाजी किसी बात की नहीं, जहां कंफ्यूजन कमेंट्स में लिखो मैं जवाब देता हूं, लेकिन कहीं जो इसमें कमेंट्स में मैंने देखा किसी और ही विद्या की बातें लिखने लग जाती हैं, वो गलत बात है। जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मैं हर किसी को तो जवाब दे रहा हूँ, ये तो है नहीं कि मैं जवाब नहीं दे रहा, ठीक है ना। जी बिल्कुल हाँ, रिलेवेंट क्वेश्चन रहे तो वो हाँ आंसर रेलेवेंट आराम क्वेश्चन है, जवाब उसके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चार पांच राइट नौ अगर हम कह रहे हैं ये है, ये अगर इकट्ठे जुड़े हुए, लेकिन अगर ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी प्लैनेट लेवल पे 2 आ गया,
नक्षत्र लेवल पे 4 आ गया, सब लोड लेवल पे 5, स्कैटर्ड हो गए, जुड़े हुए नहीं है, जी हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल हो गए। करेक्ट। जी। तो ये सब। इसकी पावर और कम हो गई, ये डी ग्रेड रह गया। ओके। ठीक है। जी जी। आपके तो नहीं है, आप इतने क्यों हो हल्का से बोले, आपके तो नहीं है ये? अच्छा ठीक है ठीक। हाँ, ठीक है। जी और सर। अगर जी 6 8 12 है, उसको ये वाले कॉम्बिनेशन साथ में है ही नहीं, सिर्फ 6 8 जी सर। 12 ही सामान लेके बैठा वो, फिर वो तो फेलियर ही है, हम्म, उसकी तो ऑब्स्टेकल ही है लाइफ में। ठीक है। बिल्कुल सर। जहां राइट सर। मिक्सिंग है, मिक्सिंग को पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे सिर्फ 6 8 12 है वो तो फेलियर। और अगर 3 जो मैंने पहले बोला था, 3 6 8 है, 3 6 12 है, 3 8 12 है, तो ये पढ़ाई में मन इसका कंपैरेटिवली कम लगता है। ये किताबें लेके तो बैठा है, लेकिन उसमें कोई और किताब रख के पढ़ रहा है, ये एक्चुअल किताब नहीं पढ़ रहा, इसका जी ध्यान सर। कहीं और है। उसमें या तो जी ये मोबाइल इसका। छुपा के देख रहा है या कुछ होता है। तो इस बच्चे को हाँ। एक स्पेशल वॉच रिक्वायर्ड है। अगर जी मिक्स सर। कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं, भी अच्छे कॉम्बिनेशन भी और ये भी है, उस बच्चे पे भी एक वॉच रिक्वायर्ड है। वॉच रिक्वायर करने से वो रिजल्ट अच्छे दे देगा, लेकिन अगर वॉच ना रिक्वायर हुई और ये कॉम्बिनेशन हैवी हो गए, तो अच्छा बच्चा भी बुरे रिजल्ट दे सकता है। उसकी संगति को वॉच करना पेरेंट्स का काम है। जी सर, ये 3 आने से उसका फोकस हट जाता है पढ़ाई से। 3 नहीं आने से हटता, 3 तो उसको राइटिंग में काम करता है, हेल्प करता है। 6 8 के साथ। 3 के साथ 6 8 के 6 8 या 6 12 आने से, 6 बार आने चाहिए, हाँ, मतलब 2 नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट्स के दो साथ में नेगेटिव वो। प्लस 3, 2 नेगेटिव जी प्लस 3। जी अदरवाइज, अदरवाइज क्या है, अगर 6 8 12 है, लेकिन उनका कनेक्शन आ जाता है 4 11 से, 5 11 से या 4 9 11 से, 3 नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है, 6 8 है, 12 कोई है। ठीक है। अगर उनका कनेक्शन आ जाता है इनसे, तो वो जो है वो साइंटिफिक माइंड बना देती है बंदे का। वो तो उसको और बेटर कर रहे हैं, डेप्थ में जी लेके जा रहे हैं। 8 12 बुरे नहीं है, सिंगल में लेके, जी। सिंगल में लेके। ठीक है। वो बुरे नहीं है, उनको जब 3 मिल रहा है, 2 बुरे भी मिल रहे हैं और साथ में 3 मिल जाते हैं, जब मिल बैठेंगे 3 यार, है ना, वो वाला फंडा हो जाता है। जी जी ठीक है। वो जी खराब बिल्कुल। कर देता है। ठीक है। जी जी सर। राइट। हाँ, फिर हम ये भी इसमें देख सकते हैं कि किस फील्ड में एजुकेशन किसी को लेनी चाहिए। ठीक है। तो जी ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। एक ही दिन में सारा करा देना, फिर वो कंफ्यूजन जी क्रिएट कर सकता है। इससे पहले हम इसकी पावर को कैसे असेस करना है, वो मेरे ख्याल से हम पहले सीख लेते हैं। ठीक है। जी सर कैरियर भी बिल्कुल। कराएंगे, कैरियर से इसका कैसे लिंक आएगा वो भी मैं कराऊंगा। अब इसके बाद वो चार्ट के ऊपर जितना हमने पढ़ा, उसके हिसाब से हम पावर को कैसे असेस करते हैं, वो वो चीज मेरे ख्याल से हम देख लेते हैं। मैं चार्ट लगा जी देता बिल्कुल। हूँ। करेक्ट। जी ठीक सर। है। राइट ये राइट सर। चार्ट, ये चार्ट दिखना शुरू हो गया मेरा। जी सर दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें हमने जो पढ़ा, उस पावर को हम कैसे असेस करेंगे। ठीक है। मैं सबकी आसानी के लिए इसे सिंपली एजुकेशन पे लगा देता हूं, बस सिंपल, क्योंकि अभी सभी को कॉम्बिनेशन तो याद नहीं होंगे ना, तो इसलिए बिल्कुल सर। हमने इसको इस पे लगा के दिखा दिया। ठीक है। फोर्थ का कस्पल सबलोड कौन है इसका, फोर्थ का कस्पल सबलोड है सन। सन। ठीक है। जी। सन, राइट सर। सन जो है वो सिंपल कॉम्बिनेशन दिखा रहा, 5 2 5, लेकिन कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा। करेक्ट। जी क्लियर। सर। ठीक है। राइट सर। हाँ। राइट सर। तो अब इसके हम सारे प्लैनेट्स की पावर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। राइट सर। इसका केतु क्या कहता है, 4 9 11 6 8, 3 नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है यहाँ पे। ये छह जी आठ सर। बारह जो है, ये इसको उतना तंग नहीं कर सकते, ये एजुकेशन के लिए ठीक है। बाद में 2 है, 7 का इससे कोई लेना देना नहीं। नीचे फिर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 4 11। ठीक है। जी
यानी ये केतु एजुकेशन के लिए अच्छा प्लेनेट अच्छा है। है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। बिल्कुल। जी। वीनस, जी। वीनस 5 5 5, 3 10 का एजुकेशन से कोई नहीं लेने देना। हाँ, इंटेलिजेंस इसमें है, नेगेटिविटी कोई है नहीं। 3 को 6 8 12 में से 2 कोई मिल नहीं रहे, ये भी ठीक है। तो वो भी ठीक हो गया, राइट। ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक था ही। ठीक है, जी। अब मून जी पे आ सर। जाते हैं। मून ऊपर कह रहा है 2 7 का कुछ लेना देना नहीं, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। फिर आए 3 12, फिर आए 6 8, ये थोड़े से 3 6 8 12 जुड़ गए। ठीक है, आल दो निचले लेवल पर 4 9 11 है, यानी इस बच्चे को थोड़ा सा मन भटक सकता है मून की दशाओं में, अगर ध्यान ना दिया जाए। अगर ध्यान दिया जाए तो ये अच्छे रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है। जी सर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है बात, मैसेज मेरा क्लियर आ रहा है। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब उसके बाद है मार्स। मार्स कहता है 4 8 11, 4 11 ऊपर, फिर 5, फिर 4 9। ठीक है, 8 8 6, 3 है नहीं। मार्स बहुत बढ़िया है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। जी सर, इसमें नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ एट सिंगल ही है। और थ्री हाँ भी कनेक्ट नहीं कर रहा है एट से। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक हो अच्छा गया, है। क्लियर है। हमने जी। सिंपल तरीके से देखना, हमने कोई जवाब दिमाग पे बोझ नहीं देना। ठीक है, हमारे को तो हाँ, 1 से 12 तक की गिनती आनी चाहिए, जो आजकल मेरे ख्याल से प्री नर्सरी में सिखा देते हैं 2.5 साल के बच्चे को। ठीक है जी। तो 2.5 साल के बच्चे को हम एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हैं, अगर सिखाना चाहें तो। ठीक है, तो जी। अब राहु, राहु कहता है 2 4 11, 3 8 12 भी है, मिक्स है ये। नीचे 2 2 ही निकाल रहा है। कंपैरेटिवली अगर हम इसकी मार्स से तुलना की जाए तो मार्स जी, से तो हल्का है ये। थोड़ा वीक है। ठीक है, लेकिन 3 8 जी। 12 के साथ 2 4 11 भी है। बी ग्रेड रिजल्ट तो ये दे ही सकता है, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो। अगर इसे जी संगत सर। गलत मिल गई तो ये राहु है, ये कुछ भी कर सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल सर। जी सर। लेकिन जब मेजोरिटी में प्लेनेट ठीक चल रहे हो तो एक आधा प्लेनेट कर कुछ नहीं पाता। लेकिन हम तो पावर को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी पावर असेस करते हुए हम उसके। ठीक है, उसके पास है सही। जुपिटर, नेचुरल कारक है। ठीक है, यानी जिसके पास एजुकेशन के 2 5 9 11 तो हैं ही। जी अगर सर, इसकी बिल्कुल। कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली थोड़े से हल्के भी हैं, तब भी ये रिजल्ट दे देगा। जी सर, जबकि इसमें 8 12 है। ठीक है, बट। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर 3 12 है, फिर 3 8 12 है, लेकिन नीचे 2 4 9 11 भी है। 3 6 8 12 भी है, 2 4 9 11 भी है। ठीक है, पावर को अगर जी हम सर। असेस करें तो मतलब 3 6 8 को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। भी कहीं मिक्स दशाएं चल रही हो, राहु में जुपिटर, जुपिटर में राहु, ऐसी कोई दशाएं चल रही हो, तो वहां पे बच्चे को एक वॉच तो रिक्वायर्ड है, लेकिन रिजल्ट देने की काबिलियत है उसमें। जी ठीक सर, है, बिल्कुल। क्लियर है। राइट। जी जी सर। उसके बाद आ गया सैटर्न। सैटर्न कहता है 2 5 2 4 11, नीचे इसमें भी 3 8 12 है। ठीक है, जी सर। यानी इस बच्चे को इंटेलिजेंस का लेवल बड़ा क्लियर है। ठीक है, और ये रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। अब उसके बाद आ गया मरकरी, नेचुरल कारक, 4 9 5 2 4 11, फिर 3 8 12 इसमें भी है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन के कॉम्बिनेशन सभी में अच्छे हैं। जी ओवरऑल बिल्कुल। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे को 2 4 5 9 11 की पावर ज्यादा नजर आ रही है। 3 6 8 12 कहीं कहीं पे बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ओवरलैप हो सकते हैं अगर बच्चा निगरानी में है तो। किसी अच्छे जी स्कूल में सर। है तो अच्छे स्कूल में निगरानी में आ ही जाता है ना। ठीक है, राइट इस सर। बच्चे के पास एक और खासियत है। इस बच्चे के पास क्या खासियत है कि इसका जो डेट है जिस दिन ये पैदा हो गया,
वो है 7 जून 1950। इसको अगर हम टोटल करें, 7 और 6 13, 13 और 1 14, ठीक है, 9 को छोड़ देते, 14 और 5 19 18, एक डेस्टिनी है, इसकी डेस्टिनी 1 है। ओके। करेक्ट, डेस्टिनी 1 विद सिंगल 1। इसका न्यूमेरिक का चार्ट लगा के दिखा दे। जी सर। हाँ, इसका न्यूमेरिक का चार्ट, 7 6 1950 1 है। ये जिंदगी में बड़ी जबरदस्त तरक्की करने की काबिलियत रखता है। 6 7 5 है सब, इसको मतलब कि जिंदगी में राइज करना है। 1 9 कंप्लीट नहीं है, लेकिन 1 सिंगल है और डेस्टिनी है। यानी जो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, 1 9 के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे इसके पास एक एडिशनल इंटेलिजेंस है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अच्छी हैं। इसके पास 10 11 का कॉम्बिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, जब उसका करेंगे, क्या कहते हैं, कैरियर का करेंगे, तो वो इसमें बाय डिफॉल्ट ही है एक तरह का। 7 1 है, लकी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जी सर 1 बिल्कुल। भी इसको उन नंबरों में बेनिफिट कर रहा है, नुकसान नहीं कर। अगर यहाँ पे कोई ऐसे नंबर होते हैं ना, इमोशनल सा है, 3 6 8 12 हैवी हो सकते हैं उस पे, ठीक है, तो वो चीज हमारे को यहाँ नजर नहीं आ रही। अगर यहाँ पे मेल नंबर फीमेल नंबर ज्यादा होते ना, और वहां पे 3 6 8 थे, ठीक है, तो ये दिक्कत कर सकते। ठीक है, इसके केस में ये दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास मेल नंबर अगर ज्यादा 3 है 1 है 9 है, तो वो एजुकेशन में, कैरियर में हर एंगल से ये बेटर नंबर माने जाते हैं। नीचे वाले जो है कमजोर नंबर माने, 6 2 8 जो है वो फीमेल नंबर माने जाते हैं। उनमें कैपेसिटी कम होती है, 3 1 9 में कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जी क्लियर। सर बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, तो अब ये न्यूमेरिक से भी हमने इसे कंसर्न कर दिया। एजुकेशन में कुछ आपका क्वेश्चन बनता है तो आप बताओ, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लो, ये द्वारा चार्ट खोल दिया। जी सर मतलब। चार्ट से रिलेटेड हाँ। कुछ पूछना है तो बताओ है। नहीं सर मतलब यही है कि अब हमारा जो मेन रहेगा सीक्वेंस वो सिर्फ पहले कॉम्बिनेशन रहेगा, कि हाँ हमें कॉम्बिनेशन देखना है। हाँ उसके बाद ये देखना है कि वो स्कैटर्ड फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, मतलब हाँ। उनका कॉम्बिनेशन का उसका जो पावर असिस्ट करने का जो हमारा तरीका है उस पे आना है। फिर हमें ये देखना है कि जो 3 से उसका कनेक्शन है वो अगर 8 या 12 से हो रहा है तब वो डिस्टरबेंस करेगा, अदरवाइज वो भी अच्छा ही है। हम्म। वो भी अच्छा उसको रिजल्ट दे रहा है। सिंगल सिंगल तो 3 बुरा नहीं है। अगर जी 3 जी को 6 8 12 नहीं मिल रहे, फिर तो वो राइटिंग स्किल में उसको फायदा ही कर रहा है। नोट्स बनाने फायदा में, ही कर थीसिस रहे हैं। बनाने, पीएचडी करने में फायदा ही हो गया ना उसका, तो कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। तो ये नहीं सभी को क्लियर है ये सभी चीजें अभी तक जो है वो क्लियर है। इसमें आपने बताया कि जो कस्पर सब लॉर्ड है वो हम फोर्थ का देखेंगे, वो भी हमने देखा सन अच्छा है, वो कोई हाँ नेगेटिविटी लिए हुए नहीं है। तो हाँ, ये भी पहले हम देख लेंगे कि फोर्थ का कस्पर सब लॉर्ड क्या कह रहा है एजुकेशन के बारे में। वो भी चीज एक बार चेक करनी चाहिए। पढ़ सकते हैं। राइट। अब जैसे हमारे पास मेरे को दिख रहे हैं 7 मिनट पड़े हुए हैं, क्या कौन किस फील्ड में जाएगा वो भी करवा दूं क्या अभी, 5 मिनट सर में। कॉम्बिनेशन अभी पहले कॉम्बिनेशन हम ये होने चाहे दो, तो। अगले लेवल पे वो करवाएगा, जी है ना। जी जी। ठीक जी है, तो आज का मतलब ये आप क्लोज कर सफिशिएंट दो है, थोड़ा थोड़ा सा इसको। एक बार रिवाइज करना और एक बार उसको अच्छे से देखना का भी टाइम हमें देना चाहिए सबको। तो हाँ, हम जो हम नेक्स्ट कोई चीज है वो कोर्स फिर नहीं हम करवा रहे, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल सिखाना, हमने धक्के से सिखाना सबको। वो वो तो बिल्कुल सबको हमने कहा ही है हाँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं हाँ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि उसको हम अच्छे से नेक्स्ट अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम हाँ, आपका जो भी जवाब है उसको प्रॉपर दिया जाएगा। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हम इसको न्यूमरोलॉजी से अटैच कर सकते हैं, जी। तो न्यूमरोलॉजी में आपने बोला कि सिंगल होना चाहिए, तो मतलब अगर डबल किसी की पावर आ रही है तो वहां पे हम उसको अब ये देखो, इनहेंसमेंट नहीं हाँ समझेंगे। हाँ, अब हम इसी को द्वारा वहां पे जाते हैं। ठीक है, ये जी यहाँ था ना, ये देखो ये था। ठीक है, अब ये वाली जी जो डेट थी जैसे, ठीक है, अब इस डेट के साथ अगर हम छेड़ाखानी करना चाहें, ठीक है, इस डेट के साथ जी। क्या छेड़ाखानी कर दी, मैंने इसको 7 जुलाई को पैदा कर दिया। अच्छा। जी ठीक है,
इसके पास ना 1 है ना 9 है, 2 आ गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 7 भी जी डबल हो गया। राइट सर। मेंटली भी इम्बैलेंसिंग आ गई, फीमेल नंबर आ गया, 1 9 है नहीं, कॉम्बिनेशन वही है, लेकिन उसका उन कॉम्बिनेशन का ही इफेक्ट कम हो गया। ओके सर। जी न्यूमरोलॉजी का ये जी यूज आता है। अब ये जी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं ये नहीं, कोई भी नहीं सिखाएगा ये चीजें। जी ठीक सर। है। हाँ, क्योंकि जैसे आपने ये भी बता दिया कि जैसे हमने अभी एस्ट्रोलॉजी में अच्छे कॉम्बिनेशन देखे, कहीं हाँ, पे अगर वहां पे लेकिन 1 9 न्यूमरोलॉजी 11 का नहीं। भी अपना एक इम्पोर्टेंस है साथ में। जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन उसका पैदा होना ही सफिशिएंट था। जैसे ये अगर 6 को पैदा हुआ तो इसके लिए ब्लिस था ये। क्यों? क्योंकि जी इससे इसका सिंगल 1 भी बना, डेस्टिनी वाला सिंगल 1, यानी मैक्सिमम सन की मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम 6 पावर। 7 जी 5 का कॉम्बिनेशन भी बना। इसे जिंदगी में हर सुख सुविधा मिलनी है। बिल्कुल अगर सर। इसकी मम्मी पैदा डेफिनेटली। करने में 1 दिन लेट हो जाती तो ये लुट गया था। समझे? जी सर। तो वो ये चीज वो तो को सर। हमें शुरू से समझ के चलना है कि डेट की जी क्या इम्पोर्टेंस है। डेट भी इम्पोर्टेंस जी है और वो नंबर भी इम्पोर्टेंस है, दोनों इम्पोर्टेंस। जी जी। ठीक है, क्लियर? तो बात क्लियर जी है? सर बिल्कुल अब क्लियर। आप क्लोज जी कर लो इसको। जी सर जी। बिल्कुल। तो आज हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया एजुकेशन के ऊपर, और उसमें हमने देखा कि एजुकेशन के हमारे कॉम्बिनेशन, और पूरे 12 हाउस को हमने एजुकेशन से कनेक्ट भी करके दिखाया। सर ने बताया कि पूरे 12 हाउस का, जैसे हमने मैरिज में किया था, कि कैसे कनेक्ट होते हैं सारे 12 हाउस एज पर एजुकेशन, और उसके कॉम्बिनेशन अच्छे, और उसको ग्रेड वाइज भी बताया है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी और डी ग्रेड वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कैसे एजुकेशन पे देख सकते हैं। और उसके अलावा जो उनके जो फोकस डिस्टर्ब करने वाले प्लैनेट्स हैं, उनका भी कनेक्शन देखा है। और सबसे अच्छा ये कि इसको न्यूमरोलॉजी से भी क्लब करके देखा है कि न्यूमरोलॉजी के जो कॉम्बिनेशन है और एस्ट्रोलॉजी के जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा आउटकम आके आएगा उस बच्चे के लिए एजुकेशन में। तो ये आज हमने एक टॉपिक शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम जरूर करेंगे। तो आज का ये सेशन हम यही खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक ये एजुकेशन का टॉपिक आपने स्टार्ट किया, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि यू। स्टूडेंट्स हैं जो भी, वो खुद से भी देख सकते हैं हाँ, कि हाँ। किस तरीके से, मतलब आगे एजुकेशन जो है उनकी किस तरीके से टर्न ले सकती है। अब इसमें तो देखो, आज। मैं अब लास्ट में जाते जाते बोलना चाह रहा हूँ। जैसे जी आईएएस के लिए मेरे पास स्टूडेंट्स कहीं डायरेक्ट आने शुरू हो गए, आईएएस कर रहे हैं, मेरे जी पास कंसल्टेंसी के लिए आने शुरू हो गए। तो जी जी वो खुद भी अपने चार्ट को खुद भी देख सकते हैं। आईएएस कर रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं, तो वो बिल्कुल सर। इस वीडियो को देखें और अपने चार्ट को देखें। चार्ट उनसे नहीं बनता तो बहुत सॉफ्टवेयर पड़े हैं फ्री के। ठीक है, अगर उन पे नहीं है, जी हमारे बिल्कुल। से बनवाना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स नीचे दें। लेकिन वो फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का इशू आ जाता है, जिसका बर्थ हाँ टाइम राइट। रेक्टिफाई करने का इशू आ जाएगा। फिर वो कंसल्टेंसी का काम आ जाएगा, वो फिर दीप्ति जी का काम है, वो मेरा काम है नहीं। ठीक है। जी। तो एक जर्नल वे में अगर हमारे पास अपना चार्ट है और हमें ये पता है कि हमारा टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हाँ, कहीं ना कहीं उसको हम एक देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे जो एजुकेशन के कॉम्बिनेशन है वो क्या कह रहे हैं, और किस टाइम पे वो अच्छे हैं, या कब हमें जरूरत है फोकस करने की। तो ये सब चीजें काफी हेल्प करेंगी आप लोगों को आगे अपने करियर में, आगे आने वाले टाइम में, एजुकेशन में, इन सभी चीजों में। तो आज का ये टॉपिक सर हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कल हम दोबारा से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन में। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कल हम लाइन लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस लाइन में कौन पढ़ सके। ठीक है। जी सर। जी सर।